हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। आज मैं लेकर आई हूं एनर्जी कार्ड रीडिंग। हमारी एनर्जी अभी कैसी है, एट प्रेजेंट हम कैसा फील कर रहे हैं, हम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए और अभी हम किस तरह कर रहे हैं, किस तरह हमें अपनी एनर्जी में चेंजेस लाने चाहिए, जो एनर्जी अभी है उसको किस तरह चेंज करना चाहिए और पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा हमें अपनी लाइफ में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड से जिसके थ्रू हम अपनी एनर्जी को चेक करेंगे और उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरह अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कई लोग इसे देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो और जो भी मैसेज आए वो सभी के साथ कनेक्ट हो। तो जिस तरह जिस भी मैसेज का जो भी आपका सवाल है उसका आप आंसर लेना चाहते हैं तो सिर्फ उसी मैसेज को आप अपने लिए लें ताकि आप दूसरों के लिए जाने दें। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये सभी के लिए नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी मैसेजेस आप ही के लिए हो। तो जो भी मैसेज आपको लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला है या आपकी एनर्जी भी अभी ऐसी ही है तो आप उसको अपने लिए ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी रीडिंग। अभी आपकी एनर्जी कैसी है? गाइज, ये वीडियो वो ही देख पाते हैं जिनको एंजल ये मैसेजेस देना चाहती है, भगवान चाहते हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी में चेंज करने की ज़रूरत हो, वो ही लोग कनेक्ट हो पाते हैं। आपकी एनर्जी अभी कैसी है? 3 कार्ड अपने आप आए हैं, हीलर ऑफ द एजेस, एप्रिशिएशन और द सन कार्ड। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं द सन कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि बहुत कुछ पाना चाहती है, बहुत कुछ अचीव करना चाहती है, अपनी फेम, अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहती है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन कुछ मन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हो सकता है कि कुछ मन में किसी के लिए द्वेष हो, कुछ जेलसी हो या फिर अपना मन बहुत ही खराब हो, इतना नेगेटिव अभी हो रहा है लाइफ में, तो हो सकता है इसकी वजह से मन थोड़ा सा विचलित हो गया है। पर अगर आपने हीलिंग की आप अपने आप को अगर भगवान के से सरेंडर करते हैं, अपनी एनर्जी को अगर भगवान को सरेंडर करते हैं और हील करते हैं अपने हार्ट चक्र और अपने आज्ञा चक्र को, तो डेफिनेटली आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपकी एनर्जी अभी थोड़ी सी डाउन दिख रही है। आपकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ब्लॉक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी आपके काम बन नहीं रहे हैं और आपकी एनर्जी चाहती है कि द सन जैसे सक्सेस आपकी लाइफ में हो, हर तरह से सब चीज़ों को मैं बैलेंस कर लूँ, तो बस मन में वो ही सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी इस एनर्जी से बाहर अपनी इस एनर्जी को किस तरह आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो एप्रिशिएशन कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि खुद को एप्रिशिएट करना शुरू करें, खुद की तारीफ करना शुरू करें, अपनी एबिलिटीज़ को देखने की कोशिश करें, जो आप में क्वालिटीज़ है उसको निखारने की कोशिश करें, एक रोज़ की तरह महकने की कोशिश करें। आप बहुत सुंदर है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, हर इंसान में भगवान ने कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ दी है, तो आप में भी है। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसी नेगेटिव एनर्जी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिखा रही है कि इस सक्सेस को पाने के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने हार्ट की हीलिंग करनी है, अपने मन की हीलिंग करनी है, क्योंकि आपकी सोच, सिर्फ आपकी सोच ही नेगेटिव हुई है यहाँ पर। आपका जो हार्ट चक्र है, जब आपका दिल हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलने लगेगा।
अभी अगर रिलेशन के थ्रू मैं कहूँ तो हो सकता है कि अभी आपका जो जिसके साथ भी रिलेशन है उसके लिए मन में आपकी बहुत सारे सवाल हैं। हो सकता है कि बहुत सारी नफ़रत सी है, आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तो वो रिश्तों पर ही आता है। तो कहीं न कहीं किसी भी पर्सन के लिए जो भी आपके मन में ईर्ष्या मुझे यहाँ दिख रही है, नफ़रत दिख रही है, आप उसको माफ़ कर दीजिए। आप उसको माफ़ करेंगे तो आपकी एनर्जी ऊपर पहुँचेगी और आप कुछ सोच पाएँगे। पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जब आप कुछ नई शुरुआत करेंगे तो आपकी लाइफ़ में बहुत अचीवमेंट्स होगी। ये रिलेशन के लिए भी हो सकती है, ये आपके काम के लिए भी हो सकती है। आपकी एनर्जी जहाँ भी ब्लॉक है वो सिर्फ़ आपके हार्ट चक्र में ब्लॉक है। तो अपनी जो भी अपनी लाइफ़ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए। जिस भी एंजल को, भगवान को, स्पिरिट को, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रे करिए और हीलिंग करिए अपने आप की। जब आप अपने आप को हील करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फ़ेवर में होने लगेगी। आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपने आप को एप्रिशिएट करने लगेंगे कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ, वॉव! मेरी लाइफ़ में चेंजेज़ आने लगे हैं और आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट होने लगेगी। तो गाइज़ अभी जो आपकी एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि सिर्फ़ आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको एप्रिशिएशन की ज़रूरत है, वो आपको खुद ही अपने आप करना है। अपने आप को किस तरह अपनी लाइफ़ में ग्रोथ लानी है, वो आप ही को ही सोचना है। यहाँ एप्रिशिएशन कार्ड में मुझे रोज़ भी ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि बहुत से लोग अपने लव लाइफ में भी बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं अभी, आप दूसरों से प्यार कर रहे हैं, आप खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। तो कहीं न कहीं आपको खुद से प्यार, सेल्फ लव की ज़रूरत है। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो सभी आपसे प्यार करने लगेंगे। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आप बेस्ट हैं और आप अपनी तरफ से हर काम में 100% दे रहे हैं। 5115 ये एंजल्स नंबर है जो कि दिखा रहे हैं। ये एंजल भी मैसेज दे रही है, ये एंजल ही आपको मैसेज दे रही है कि अपने आप की हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए अपने आप से और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मन में किसी भी तरह का कोई भी गलत भाव मत लाइए। देखते हैं किस तरह आप अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे। किस तरह आप अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के तीनों ही कार्ड यहाँ पर ऐसे आए हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दिखा रही है, जैसे कि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है तो अपने लिए एंजल का मैसेज आपके लिए यही है कि अपने लिए जितने भी दरवाजे खुले हैं उसमें से अपने लिए एक रास्ता चुनने की आप कोशिश करिए। जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी दुनिया में जो भी हो रहा है, अभी आपको पता है कोविड सिचुएशन है तो उसके बारे में सबको पता है, सबको नॉलेज है कि क्या होने वाला है, आगे काम कैसा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कार्ड मुझे पॉजिटिविटी दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि बहुत सारे दरवाजे भी खुलने वाले हैं। जहाँ कुछ रास्ते बंद होते हैं वहाँ कहीं न कहीं बहुत सारी दूसरी उम्मीदें भी हो जाती है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस है उसमें से एक सॉल्यूशन निकालिए और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करिए। यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कार्ड भी मुझे दिखा रहा है कि लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए। ये सब कार्मिक है, जो भी है वो कुछ समय के लिए है, जितने भी समय के लिए है उसको नेगेटिव मत लीजिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए। अपने रास्ते, अपने सॉल्यूशंस अपने आप निकालने की कोशिश करिए और अपने आप को हील करिए। यहाँ 6 नंबर कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि लग्ज़री में थोड़ी कमी आई है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हो गए हैं। सभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में हम कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को एक काम में सक्सेस नहीं मिलती, वो एक काम को छोड़ता है, फिर दूसरा काम करता है, फिर तीसरा करता है। तो ऐसा तो किसी की भी लाइफ में हो सकता है। वैसे ही यहाँ बहुत सारे काम हैं, आप जैसा चाहे अपनी अकॉर्डिंग चाहे वैसा आप कर सकते हैं। अगर ये तो ठीक है वर्क की सिचुएशन थी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ जब आप नेगेटिव हैं, यहाँ आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि बहुत सारे रास्ते अभी भी हैं हमारे पास, अगर हम उसमें पॉजिटिव देखेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। देखते हैं सिचुएशन आगे कैसी रहने वाली है और क्या आउटकम आने वाला है, क्या आउटकम आने वाला है आगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या आउटकम आने वाला है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विक्ट्री। वाओ गाइस, देखिए कि यहाँ पे चाहे यहाँ पे कितने भी आपको वार्निंग मिली थी, लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ है, एंजल आपको बोल रही है कि अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, आप में वो साहस है कि आप सभी प्रॉब्लम्स से अपने आप को निकाल सकते हैं, आप जीत सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। आपकी लाइफ में विक्ट्री ही है। द सन कार्ड दिखाता है कि जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां आपकी एंजल आपको पहुंचाने में हेल्प करेगी और आखिरकार आपको सफलता ही मिलने वाली है। जो एनर्जी आपकी यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है वो हो सकता है कि इस स्टॉर्म की वजह से हुई है, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए लाइफ में ब्लॉकेज आ गई थी, लाइफ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो भी एनर्जी जो आई है सेंटर में कि इसको कैसे चेंज किया जाए, इसको चेंज इसी तरह कर सकते हैं अपने आप को हील करके, सबको माफ करके, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल के, लेट गो करके और अपने आप से प्यार करके। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम मिरर के सामने खड़े होकर जब हम अपने आप को निखार रहे होते हैं तो कुछ देर के लिए एक स्माइल के साथ अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए कि आप बहुत सुंदर है, आप में सब कुछ है। तो जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है और उस एनर्जी के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमारे में स्ट्रेंथ आती है और डेफिनेटली उसके साथ विक्ट्री मिलना तो पॉसिबल है। गाइज, ये एनर्जी रीडिंग है, तो अभी इनमें से कितने मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट होते हैं ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पॉजिटिव लेकर ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करें। फिर भी मैं एक बार और चेक करूँगी, एनर्जी रीडिंग के आउटकम्स क्या रहने वाले हैं। अगेन कंप्लीशन एंड थंडरबोल्ट, दो नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं। एक्चुअली नेगेटिव नहीं है ये, इस स्टॉर्म वार्निंग कार्ड के साथ ही मैं इसको कनेक्ट करूँगी कि इसी वजह से ये कार्ड यहाँ पर है कि जो भी अभी सिचुएशन है अभी की, चाहे हम कितना भी परेशान हैं, कितना भी आप नेगेटिव है, आपकी एनर्जी चाहे कितनी भी नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ लाकर आप आपकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल अपोजिट कर दूंगी, मैं नहीं देखूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे वार्निंग मिल चुकी है और ये सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है, अपने आप को हील करना है, अप्रिशिएट करना है। बहुत सारे जो पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे जो दरवाजे हैं, बहुत सारे जो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। और जब आपकी एनर्जी इस स्ट्रेंथ को अपना लेगी, जब आप अपने आप को इस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ तक ले आएंगे आपकी एनर्जी को, तो आपको विक्ट्री मिलने ही वाली है। गाइज, ये थी आपकी एनर्जी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।